Hello, guys. This is Ali Solanki, and here with me is Mirza Mujtaba. And today we'll be talking about a lot of different things on the TBV podcast. So let's start with Mirza. You can start with the show and let us know. एक्चुअली हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए विद द एलिफेंट इन द रूम कि कहाँ थी टीवीपी पॉडकास्ट कब से। सो गाइस, अगर आपको पता नहीं था, अली को फाइनली कोविड हो गया। तो Yes. अली इज़ लाइक, स्वागत नहीं करोगे हमारा? सो फाइनली हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं पॉडकास्ट। तो पहले अली, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस कोविड के साथ? अभी भी है एक्चुअली। वो तो मतलब आई हैव काइंड ऑफ रिकवर्ड फ्रॉम इट। आई एम नॉट फीलिंग एनी सिम्टम्स, बट यस, अभी भी क्वारंटीन्ड एंड इट wasn't दैट बैड टू बी ऑनेस्ट। स्टार्टिंग के एक दो दिन में लगता है थोड़ा बहुत, बट या इट वेंट अवे एंड आई एम या, ग्लैड दैट इट वेंट एक्चुअली। आई एम ग्लैड दैट इट वेंट अवे बिकॉज एवरीबडी एट माई प्लेस, हम मेरे यहाँ पे भी सबको, आधों को तो कोविड हो गया था। सो इट्स बेसिकली एक बड़ी नई वेव आ रही है, तो ये थोड़ा सा पता चल गया अभी तक तो। बट या, सॉर्ट ऑफ हमारा काम थोड़ा सेवियर है कि हमें फील नहीं होने देता, सो या, कंग्रेट्स अली निकलने के लिए। होप द बेस्ट ऑफ हेल्थ फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू। तो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में। उनमें से एक टॉपिक ये था कि रिसेंटली, आई डोंट नो अली इफ़ यू हैव सीन कि शार्क टैंक इंडिया बहुत फेमस हो गया है, लाइक वो जो शार्क टैंक का पूरा, हैव यू सीन दैट? कुछ देखा है उसके बारे में, कुछ सुना है? I've I've seen the trailers. I've seen it on Instagram while scrolling, but मैंने कोई भी एपिसोड ऐसे बैठ के देखा नहीं अब तक। मुझे देखना है, बट या। या मैंने भी अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले से देखना स्टार्ट किया। मतलब उनके जब ट्रेलर्स वेलर्स निकल रहे थे, आई वाज लाइक, इट वाज वेरी स्केप्टिकल कि इंडिया में जब ऐसी चीज़ आएगी तो कैसा दिखेगा, कैसा होगा, या, कंडक्ट होगा क्या बराबर। बिकॉज ये बहुत सारे कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट हुआ भी है, अब जाके मुझे पता चल रहा है, लाइक फिलीपींस। तो या। मैंने जो एपिसोड्स देखे, Has anything related to blockchain come into Shark Tank? यही तो बात है No? भाई। रिसेंटली मैंने उनका एपिसोड 2 देखा, ओके। सो बेसिकली देर वॉज दिस गाय, उसका एक Hmm. मेटावर्स उसने बनाया, लोका करके, ओके। आई जस्ट पुल इट अप ऑन द स्क्रीन। Mhm. सो उसने एक मेटावर्स बनाया, लोका करके। सो दैट वॉज हिज लाइक होल पिच टू शार्क टैंक कि लाइक, सो दिस Mhm. इज बेसिकली ही सेड इंडियाज़ फर्स्ट मेटावर्स लोका, ऐसा करके आया वो। बड़ा ऑप्टिमिस्टिक बंदा था। सो बेसिकली दिस इज़ हाउ द गेम लुक्स, ओके। सो Mhm. उसकी पिच मैंने देखी, गेम के साथ एक चीज़ मुझे मतलब सीधा लगा कि वो एक सेंटिमेंटल वैल्यू उसने कनेक्ट किया कि इंडियन मेटावर्स, तो इंडिया के अंदर के जो प्लेसेस है, बेसिकली जब उसने प्रेजेंट किया, गेम में Yeah. ज़्यादा यूटिलिटी नहीं थी, इट्स अ गेमिफाइड मेटावर्स, ऐसा ऐसा ये Mhm. कह रहा था। लेकिन Mhm. जब वो प्रेजेंट भी कर रहा था, उसने एक दो शार्क्स को बुलाया, खेलने के लिए। 104 MB की है, Mhm. अभी प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, गूगल प्ले स्टोर पे। सो Mhm. इट व्हेन ही, तो शार्क्स खेल रहे थे बेसिकली जैसे पबजी या फोर्टनाइट खेल रहे हैं। एंड मतलब उसने बोला कि आप, दिल्ली में एक जगह है कन्नॉट प्लेस करके, वहाँ पे। सो ऐसे उसने रियल लाइफ ऐसे जो जगह है उसने एमुलेट किए थे गेम में। सो उसने, Okay. मतलब इन्होंने, लोका ने। एंड जजेस वर लाइक, वो सॉरी, शार्क्स वर लाइक, मैं अभी करूँगा क्या? मतलब दो शार्क्स को एक जगह पे लाया, एंड देवर लाइक कि अब हम करेंगे क्या, क्या मुझे इसको मुक्का मारना है क्या, ये वो। देन ही वाज लाइक जोकिंगली उसने बोला कि हम बच्चों के लिए भी बना रहे हैं, सो ये मुक्का मुक्की नहीं होगी इसमें। बट दैट बेसिकली सेव्ड हिम फ्रॉम दैट साइड। जजेस को पता चला कि देर इज़ नो मोर यूटिलिटी टू इट दैन जस्ट अ मेटावर्स, ऑब्वियसली। लाइक फॉर अ ले मैन जो देखेगा, उसको लगेगा कि ठीक है, मेटावर्स लुक्स लाइक अ गेम जस्ट लाइक फोर्टनाइट, मैं तो इससे ज़्यादा चीज़ें फोर्टनाइट में कर सकता हूँ विथ मच बेटर ग्राफिक्स एंड मच बेटर स्टफ। तो हाउ इज़ दिस डिफरेंट देन फोर्टनाइट? अगर कल को फोर्टनाइट को क्या करना है, बस ब्लॉकचेन पे वही सेम चीज़ कॉपी करके पेस्ट कर देनी है, एंड दे आर लाइक गुड टू गो, दे आर लाइक अ मेटावर्स ऑलरेडी बिल्ट। तो वाई Yeah. विल दिस थिंग हैव यूटिलिटी, लाइक वाई विल दिस, हाउ इज़ दिस थिंग? तो मेरे ओपिनियन में मुझे ये लगा कि उतना यूनिक नहीं था, अदर देन दैट, कॉन्सेप्ट की उसका था कि लाइक
पहली बात तो ऐसा मेटावर्स प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट होना शार्क टैंक पे, यू नो लाइक ऐसी चीज़ जो नहीं है, मुझे तो ये लगता है कि थोड़ा सा टू गिव अ चेंज एंड टू एक्सप्लोर अ न्यू फील्ड। जजेस को भी हम्म, मतलब शार्क्स को भी उतना पता नहीं था मेटावर्स के बारे में कि ये है क्या चीज़, बट दे सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड। उसको डील इसलिए मिली इन माय ओपिनियन कि लाइक आई थिंक उसको 3 शार्क्स की डील मिली। हम्म। ही रेज सम कैपिटल अराउंड 40-50 lakhs आई थिंक, Oh, for yeah, but for like yeah decent equity in the company. okay. तो एक और चीज़ शार्क्स ने बोला कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी मतलब तुम्हारी मेटावर्स का हुक क्या है। लाइक ही वॉज अनेबल टू से दैट, लाइक बहुत जोश था उसके अंदर, बट ही वॉज अनेबल टू से कि मेरी मेटावर्स में हुक क्या है। तो बेसिकली Selling शार्क, point. हाँ सेलिंग पॉइंट क्या है कि वाई वाई डू यू थिंक कि अगर तुम अभी भी इवेंट्स कंडक्ट करोगे मेटावर्स में, लाइक ऐसा हम्म, पार्लियामेंट हाउस के बाहर या गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर, कि लोग तुम्हारा मेटावर्स यूज़ करेंगे कल को जाके। अगर फ्री फायर है इंडिया में, मतलब ऐसे लोगों ने अगर रियल लाइफ के एरियाज डाल दिए, एंड वाई विल पीपल नॉट गो देयर बिकॉज दे ऑलरेडी हैव एन ऑडियंस। वो लोग इवेंट्स में yeah. ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। वो चीज़ हम्म, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो व्हाट आई रियलाइज इज कि ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, वी डोंट इवन नो कि इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट, बट yeah. the fact that somebody actually reached there and presented something and opened up crypto to these, मतलब ये जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स हैं जो शार्क्स हैं अपने इंडियन। हम्म, सो वहाँ पे बोट का जो सीईओ था, ही इज़ वन ऑफ द शार्क्स। yeah. बोट का फाउंडर, और लेंस कार्ट का फाउंडर, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द शार्क्स। तो दीज वर द पीपल हु सॉर्ट ऑफ लाइक अंडरस्टूड कि क्या हो सकता है। एंड बाकी जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो देर इज़ वन गाय जो कैश पे, आई थिंक भारत पे का जो Yeah. सीईओ है, तो उसको तो बात समझ नहीं आई। वो तो आधे आधे प्रेजेंटेशन में तो पहले ही आउट हो जाता है जब उसको कुछ समझ में नहीं आती है, विच इज़ एन एक्चुअली गुड अप्रोच टू इन्वेस्टिंग इन कंपनीज। Yeah. सो बेसिकली ये हुआ था कि दिस वॉज द फर्स्ट लाइक crypto related, metaverse related thing that was like presented like to a large scale audience. And I have no doubt कि अभी जब लोका जाएगा, मतलब सोनी पे ये प्रेजेंट होगा, like people will obviously like there will be a big traffic going towards this. So Have, have you heard of Lakshmi NFTs? Um, सुना है? yeah, तो Lakshmi I ने, think that is I think the first क्योंकि उधर भी मैंने कहीं पे तो सुना था first India's first metaverse or something. yeah, So Lakshmi NFTs, ये हाँ ये बैठ नहीं रहा है, मतलब हर एक इंडिया का फर्स्ट मेटावर्स बन रहा है। yeah, yeah. मैंने इसके बारे में बढ़िया। या इसके बारे में आई थिंक यू टोल्ड मी अबाउट द फाउंडर ऑफ दिस लक्ष्मी अंशुल NFTs। अंशुल। या सो लक्ष्मी, इसके बारे में भी मैंने सुना बहुत। एंड ऑब्वियसली मतलब इंडियन बिजनेसेस में एक चीज़ है जो सक्सेसफुल होते हैं, दे ऑलवेज या टैप दैट, वो जो रग होती है ना, वो जो सेंटिमेंटल रग होती है लोगों की। सो लाइक दिस वॉज लाइक अ नो ब्रेनर दैट दिस वुड गेट ट्रैफिक। और इनकी मतलब कैन सी देयर NFTs की रेरिटीज़ क्या है इनकी, और क्या क्या है। सो basically they have a very Indian look to everything, and like they truly have nailed that sentiment of like um, getting to, obviously ये एक चीज़ मैं भी skeptical था कि इंडियाज़ फर्स्ट जब लोग बोलते हैं, there are maybe a lot of projects that don't even need Shark Tank to like you know and this is definitely one of them. So um, attaching this traditional ये जो sentiment है with this new metaverse, ये इन्होंने बहुत सक्सेसफुली किया है। सो तुम्हारे क्या थॉट्स है बाय द वे, लाइक जस्ट बाय द होल ऑन थिंग दैट्स गोइंग ऑन। या तो एक्चुअली जायन वर्स में मुझे ऐसा लग रहा था कि दे शुड नॉट गो टू मच इनटू लाइक इंडियन मेंटालिटी। जो भी मैंने प्रोजेक्ट्स देखे मोस्टली जो भी इंडिया से आते हैं वो ये बहुत करते हैं कि दिस इज इंडियन कल्चर, दिस इज हमारे कल्चर पे बेस्ड। नाउ ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट या एंड देयर आर अ लॉट projects that are based on cultures itself. But कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि you should build a project which anyone can relate to. जैसे अभी मैटिक देख लो, मैटिक इज बेस्ड आउट ऑफ मुंबई, बट जब तक कोई बोलेगा नहीं कि दिस इज एन इंडियन प्रोडक्ट और समथिंग लाइक या दैट,
एक्चुअली उसके भी एक फाउंडर, आई थिंक एक या दो फाउंडर्स आर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, बट स्टिल यू नो टू ऑफ इट्स फाउंडर्स आर फ्रॉम मुंबई, एंड इंडिया. वो या. कभी दिमाग में ही नहीं आएगा कि दिस इज लाइक एन इंडियन प्रोजेक्ट और या. समथिंग. सो आई थिंक वो एक चीज मिस हो जाती है जब दूसरे लोग, बाहर से लोग देखेंगे ये प्रोजेक्ट को. दे विल काइंड ऑफ सी इट थ्रू एन आई कि ये बस इंडियंस के लिए बना हुआ है एंड दिस या. इज नॉट फॉर अस. या. एनी अदर प्रोजेक्ट, कोई दूसरे फॉरेन कंट्री का भी कोई प्रोजेक्ट हो, इफ यू शो मी अ प्रोजेक्ट विच इज बेस्ड स्पेसिफिकली फॉर से यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम और समथिंग लाइक दैट, जो या. सिर्फ उधर के लिए बेस्ड है, इफ आई एम या. सीइंग देयर वेबसाइट, इफ आई एम सीइंग देयर प्रोजेक्ट, I won't be that interested in investing in something like या. that. तो या. वो आई थिंक वो एक चीज वो लोग कर सकते हैं, बट उनका तो पूरा अप्रोच ही आई थिंक लक्ष्मी एनएफटी बता दिया, तो इट्स या, लाइक मतलब इट्स लाइक कंप्लीटली. इंस्टेंटली वो हाँ. एक नीश में चला गया, मतलब. या. बट मुझे मतलब ये लगता है कि इन इन प्रोजेक्ट्स का एम ही लाइक इफ लाइक इट्स सेफ टू से कि इन प्रोजेक्ट्स का एम ही नहीं है ग्लोबलाइजेशन, उस मतलब उस बड़े इस पे लाइक फॉर एग्जांपल अ चाइनीज़ प्रोजेक्ट अगर कल को आती है विथ लाइक यू नो चाइनीज़ गॉड्स और वॉट एवर चाइनीज़ मिथ्स एज लाइक द यू नो लाइक चाइनीज़ कल्चर एंड हेरिटेज, like they have like a 3.5 billion population, like even if it becomes like remotely successful they are like good to go, right? And then they just have to build matlab us pe for the rest of their lives, I think. Especially in countries like India जब ये आएगी, जब ऐसी चीज़ें होती है, so their aim and their goal is to make that basically that bridge between कि ये metaverse चीज़ क्या होती है, for Indian audience to go global. They need something that they can relate to, you know. So sort of if they relate to Lakshmi NFTs and then they start या. adopting it and then sort of they relate to the whole NFT thing, and that's where you know India से भी लोग ज़्यादा inclusive होने लगेंगे at a global scale with global they NFT. have included क्रिप्टो पंक्स के पिक्चर्स क्या? Yeah, 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 yeah. क्रिप्टो पंक्स So हो या. yeah, so basically I think this is what they want to show, like कि like you know अगर ये एक culture बन सकता है, why can't like Lakshmi is our, you know, that's our, like that's our Indians baby, right? Like that's ours. So yeah, and I also think that this can be headed many ways when it comes to like you know a particular religion or something like that, you know. It has a very niche audience, but yeah, that's their target audience, I think so. मतलब उसके अलावा if they had any other motive to that, वो तो इनको भी पता था कि it won't be successful at that scale. And कहीं ना कहीं maybe they might you know start to like attract an international, स्पॉन्सर. yeah, they might try to attract an international audience, you know, to their whatever is going on by just the volume कि इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं. So उस हिसाब से this can be a good strategy. And I think इनकी कुछ एक token भी आने वाली है. I'm not sure about that. अच्छा. But I think they had. What is their utility? कुछ utility है कि it's making the metaverse community based, कुछ किया है उन्होंने? So as per what is written here is Lakshmi NFT is a loot box based NFT distribution system. This means that the buyer could randomly get an NFT out of the total collection for this project. The total 555 Lakshmi NFTs. Each NFT costs 101 USDC. You can buy as many as you want. Also, blah blah blah. NFT is tied with 36% APY. So basically, they have some kind of token that will give you returns on holding the NFTs. So basically, वो जो हम कह रहे थे लास्ट पॉडकास्ट में जो डाउज का एक यू नो NFT कंपोनेंट होता है, सो आई थिंक दिस हैज समथिंग रिलेटेड टू दैट ऑल्सो. That a base floor of 36% interest can be earned for holding and staking these NFTs. Okay, so you buy a Lakshmi NFT, you stake the NFT. I think there are more better use cases like we see in NFT projects like Wolf Game या ऐसा कि like they actually have earning rewards based on how many hens give how many eggs and how many wolves eat how many hens. So it's sort of creative in that way. But इसकी मुझे so far creativity उतनी ऐसा लगता नहीं है, but it's basically just you hold and you just earn something for your like whatever.
GPA gold basically multiplier They on the rarity floor. they added for each Yeah, NFT. Hmm. I think something related to that. So I guess there are like gold Lakshmis and like then silver Lakshmis or something like that. So Hmm. point That's is, nice. yeah, वो लोग पर कुछ ऐसे कर सकते थे, like you could they could have made a theme and जैसे मे बी लक्ष्मी का कुछ किया है तो उसके ही साथ दूसरे gods या something like that maybe. yeah, um, but yeah, this is still pretty good if they are giving 36% APY. that's really good. That's pretty good. And they've written it on their website, so it's like fixed. Yeah, Is it not changing the no, no. APY? What is written here is there is a base reward of $100 for each player in the game. Basis your performance, there is yet another multiplier ranging from 0.5x to 10x. If you don't play the game at all, that is matlab just you get the NFT. You get 0.5 into 100, that is $50. Alternatively, Hmm. you could end up with, so this is $50 per year, I'm assuming, if it's APY. Yeah. Alternatively, you could end up with $1,000 if you are good at it. uh, so basically there is the game is involving some basic functions like walk, run, jump, crouch, and push. You compete against 50 other players. Yeah. Is it hosted live कि Decentraland जैसा है क्या? Live hosted है server पे कि download करना पड़ता है, या what is it? Is it live right now? Hmm. I don't think अभी live हुआ है उनका या game. आई जस्ट थिंक उन्होंने अपनी अभी PFPs लॉन्च की है जस्ट टू लाइक स्टार्ट द कम्युनिटी ग्रोइंग. That's Hmm. profile picture projects like CryptoPunks. So अच्छा. usually क्या होता है with these NFT projects that have like a metaverse goal? First they start, uh, either they start with PFPs or they start with giving away tokens, right? Their tokens. So Hmm. I think the approach they have taken is they have started with PFPs, profile picture projects अपने, and then based on how many people stake their PFPs in their whatever Hmm. staking pool, they will give them tokens, in-game tokens that they can use. तब जाके एक्चुअली बिल्डिंग अ गेम, बिल्डिंग अ गेम एंड बिल्डिंग अ मेटावर्स इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट. It is not Yeah. something you can do as easily and as fast as making just a character. Even the Yeah. promos we see of games that are going to be released in like 5 years later, हमने GTA के साथ ये देखा, या रेड डेड रिडेम्पशन, ऐसे जो गेम्स होती हैं. फीफा के साथ कितना देखते हैं हम कि फीफा की ट्रेलर तो बन जाएगी जल्दी, मतलब उतना कैरेक्टर एनिमेशन बाकी चीज़ें करेंगे, बट मेकिंग द रियल डील इट्स लाइक अ लॉन्ग Hmm. थिंग. सो नॉर्मली Yeah. दैट्स हाउ प्रोजेक्ट्स पहले अपना PFP या कॉइन देते हैं, उसके बाद उसको स्टेकिंग या देन दे स्टार्ट रेजिंग द कैपिटल फ्रॉम देयर. आई डोंट थिंक इट You इज़ know, लाइव नाउ. हाँ. मैंने बीच में एक आई थिंक इसके फाउंडर का ही पॉडकास्ट देखा था, हम्म. एंड इन दैट ही हैज अ गुड वे. सो मुझे उसका आइडियोलॉजी अच्छा लगा हम्म. कि मेटावर्स इट्स नॉट समथिंग दैट इज बीइंग शोन टू अस. जैसे हाँ, वो सर्च कर सकते हो, फाउंडर ऑफ अंशुल नाम है शायद उसका. एंड search for I think it was with beer biceps or something. ओके. And आई थिंक आई शुड जस्ट basically, सर्च इट ऑन yeah, यूट्यूब. I'll या कंटिन्यू. so उसका वो था कि it won't be like we'll have to work and खड़े रह के कोई गेम्स खेलने सोचना भी नहीं वाला है. First of all, you want to make it as easy as possible for the people. Right now they are using their thumbs and they are using their fingers to play the games. So अगर उससे easy बनाना है तो it's just going to be something like you connect it with your headset or something, or mind me, you're playing it. But you want to do that sitting. You don't want to get up, you don't want to run, you don't want to do all those things. So वो एक आइडियोलॉजी मेरे को अच्छी लगी थी, स्पेशली व्हेन इट केम टू मेटावर्स. और ये सब जब फेसबुक एंड वो सब के जब देखते या. हैं ट्रेलर्स मेटावर्स, दे आर एक्चुअली स्टैंडिंग, दे आर डूइंग स्टफ एंड वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इन द मेटावर्स. सो आई थिंक वो चीज़ नहीं होने वाली है एज मेटावर्स प्रोग्रेसेस. या. बट या. आई थिंक क्योंकि सी वन ऑफ द मेन थिंग्स विद दैट वाज दैट AR और VR हमारे पास अवेलेबल थे सिंस 5 6 10 years. वी हैव दैट टेक्नोलॉजी. The only reason it doesn't get adopted, for example, ki medical AR and VR technology has 98% accuracy.
Yeah. The only reason it's not getting accepted is because doctors will get out of commission. Doctors will go out of commission. They won't have the, so that's why the medical board never passes this kind of technology for public use, right? um, Yeah. and the only private sectors that use it, it's private to them. मतलब उसके आगे हमें पता भी नहीं है कि ऐसी चीज़ें चलती हैं. मतलब you can take a like a selfie of your eye, or and you can Mm-hmm. see if you have conjunctivitis or not. That's how, Oh, yeah, that's how progressed AR and VR already is. actually, I was working on this one project last year, and उसमें COVID के ऊपर मैं work कर रहा था. This Hmm. is something related, not related to AR VR, but it's related to AI. So Yeah. उसमें we were checking the lungs X-rays, Yeah. and X-ray के ऊपर से we were trying to, अभी बहुत research किया था उस पर, मुझे अच्छे से याद नहीं है, Yeah. but basically X-rays के हिसाब से we were determining if that person has COVID or not, Hmm. and that had pretty good accuracy as well. It was 90 plus, I think. Hmm. So वो सब चीजें हो रही है, and Yeah. it's not like it's just out there. The technology is right now out there. People can use it, Yeah. and yeah. Yeah. By the And way, Elon Musk ka, you know about Elon Musk's thoughts on metaverse. I have I I, have I I have read posts somewhere about what he thinks about it, but I guess I'm I not was that actually familiar. surprised. I was actually surprised on his thoughts, but they kind of make sense. Okay, and I think we should watch that video of his. I'm on it But already. Shit, sorry. I'm on it. they are quite interesting. Um, It's down below, I think. this one? कोई तो पॉडकास्ट, कोई नहीं, कोई तो पॉडकास्ट में This one, उसने I think. बताया था. This one, I think, right? Yeah. So this is the video. What are your thoughts on the metaverse, which like takes technology to the next level and puts us in like a virtual world? Like, do you see that as Funny being that dangerous? they show metaverse with Mark Facebook Meta. Zuckerberg. Oh my god. That's the first letdown. That's the first letdown. Yeah. Hopeful for humanity? Like, what's your view on that? Maybe we're in the metaverse right now. It's just metaverse is all the way down. I don't know if I necessarily buy into this metaverse stuff. Although people talk to me a lot about it. It's Web3, you know. Like, sure, you can put a TV on your nose. I'm not sure that makes you in the metaverse, you know. It's like weird, like, you know, when I grew up, it was like, don't sit too close to TV, it's gonna ruin your eyesight. And now I got like TV is like literally right here. I'm like, what? Is that good for you? I mean, have you tried these games? You know, The VR, VR. Oculus stuff? yeah, they're okay, you know, but like it gives you motion sickness if you try to walk around. Like you can do a video game on your sort of computer, console, or whatever, and you can be in like a first-person game and move rapidly and not get motion sickness. But if you try to do that with VR goggles, you get motion sickness. It's like weird. So then you have to like teleport around with. It's okay. So it doesn't feel like that's the answer necessarily. You team up and Neuralink into the brain so that you To don't be have to have the honest, glasses. he's focusing on one part, which Yeah. is that Oculus thing. Just the need to So have like a screen in front of you. But yeah, जैसे मैंने बताया, metaverse, I think it will make things easier, yeah. not tougher for people. तो Yeah. अभी जैसे गेम के अंदर कुछ चीज उठानी है, यू कैन डू दैट वाया योर कंट्रोल्स. Yeah. हाथ में जैसे हमारे पास Xbox के कंट्रोल्स रहते हैं, Yeah. PS5 के कंट्रोल्स रहते हैं, उससे हम लोग कर सकते हैं. वी कैन इवन प्ले शूटिंग गेम्स एंड स्टफ लाइक Yeah. दैट. बट जब ये चीजें आती है, इसमें यू हैव टू होल्ड दोज थिंग्स, एंड Things, yeah. वो कभी ट्राई किया तुमने? मैंने एक बार देखा था यहाँ पर, एक एग्जीबिशन हुआ था, उसमें था. So I was trying those things out, and it's difficult, you know. Of course, it might have progressed right now, but it's difficult to use those things and वहाँ से interact करना and picking Yeah. things up and Yeah. those things. Yeah. Even if आगे जाके वो चीज़ें अच्छी बन जाती है, they become smooth and all, मुझे नहीं लगता है वो चीज़ actually practical Yeah. है.
आई थिंक वी शुड गेट इनटू दैट. आई हैव लाइक अ पॉइंट ऑन दैट. मतलब हम इसकी ख़त्म होने के बाद उसमें डाइव थोड़ा डीप करेंगे कि ये कितना स्केलेबल है इन रियल लाइफ. तो बेसिकली अभी इसने इलॉन को पूछा कि व्हाट अबाउट अटैचिंग न्यूरालिंक. सो if people don't know, that is something much more interesting than the whole metaverse crypto thing going on right now. कि like एक brain chip जो तुम्हारे brain में insert किया जाएगा, you will be able to, like, there was a guy who used Neuralink, disabled guy, to tweet a tweet with just thinking. And that was something mind boggling. Like मतलब अभी this is like हम cyborg बन रहे हैं, हम बन रहे हैं वो चीज़ जो हम लोग movies में देखते थे. सो वही इसने अभी पूछा इसको इलॉन को. तो देखेंगे क्या इलॉन क्या बोल रहा है. There you go. Yeah, a Neuralink, long term, a sophisticated Neuralink could put you fully in a virtual reality thing. So I guess what I'm getting at is, yeah, exactly what could go wrong, like the negative implications, the kind of dystopian implications that some are drawing out. Like, I think Jack Dorsey was really critical of the whole metaverse idea. You see problems with people I don't know. living in a virtual world and leaving the physical world for that. And I don't see someone strapping a friggin' screen to their face all day. वापस उसी पॉइंट पे. And not wanting to ever leave. It seems no way. Yeah. I mean, does it feel like that to you? It doesn't seem like that to me. yeah. It's like it gets uncomfortable to have this thing strapped to your head the whole time. It definitely needs to be lighter. Yeah, even if the weight, I mean, if it was like super light, it'd still be like, I don't know. It's not like you want to be there all day. So, I think I think we're. So, you can search for this on Google, but there are Apple glasses that are coming out. Google glasses आए थे बीच में. Yeah. I think it was in 2010 or 13 or something. पर तभी मैं बहुत फॉलो करता था वो चीज़ को. And I was like, this will become huge. But then पता नहीं, Google glasses kind of went downhill after that. Yeah. But Apple glasses are now coming out, and they are quite good. मतलब you actually feel as if real glasses है. You know, it does not feel those big headsets. मैंने देखे हैं वो पतले वाले. एक सेकंड. एप्पल ग्लास का मैंने एक प्रोमो देखा था. एप्पल ग्लासेस रहेगा शायद. हाँ हाँ प्रोमो में देखा. Yeah, this one. Apple's next big product, Apple Glasses. Rumors surrounding Apple's AR glasses have been circulating throughout the tech world for years. Despite such speculation spanning over a period that feels like a lifetime, it seems that we might be Apple's potential wearable AR device. Although the majority of things should be taken with a pinch of salt in current times, these have come from a highly respected and credible source. So here's what we know so far. Apple's AR glasses will be known simply as Apple Glass, which is a rather fitting title given the Apple Watch. However, yeah, something like this, right? This is actually the Google Glass design, I think. Oh, okay. उसमें था वो boxes थे top right side पे. हाँ. And उसमें दिखता था सब चीजें. वहाँ पे hologram आता था. अच्छा इस पे. Okay. हाँ, but Apple glasses have changed it. So they've actually added the entire frame and सब चीजें हैं. Yeah. But you'll see it on the screen. So यहाँ पे Yeah. दिख रहा है. I got it. You should definitely get one of these and try it out. So yeah, back to Elon. Far from disappearing into the metaverse. This sounds just kind of buzzwordy, and I don't feel like hey, is this, have I just gotten too old, and like, am I like one of those people who was like dismissing the internet, whatever, 95 as being like some fad or something that's never going to amount to anything? Although I didn't. I was like saying like 95 was literally the internet is going to be transform humanity, and it's going to be like, prior information basically just went by osmosis. Like unless a person called another person or carried a letter physically to another person, like how did you get information around? The vast majority of information was literally person to person. Then you had like the fax machine and stuff, but it's just like, the way the metaverse is being sold right now is so underwhelming. It's like you're going to be it's like Zoom meetings, but there's an avatar for the person next to you, and you maybe get to design your avatar. Like I said, I don't want to be like, some old codger sort of dismissing the internet in 95 is not amounting to anything. So there's some danger that that's the case, but I currently am unable to see a compelling
metaverse situation, or Web3 sounds like more marketing than reality. I don't get it. Wow. So I think what he wants to get to is that वहाँ पे कोई यूटिलिटी उसको दिख नहीं रही है. सिंपल चीज देखे तो ही इज नॉट सीइंग ग्रेट यूटिलिटी विद. अभी जैसे हम जूम पे मीट कर रहे हैं, इफ इट वाज इन द मेटावर्स व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक? yeah, So I think that's what he wants to get to. And to be honest, he's correct to a certain extent. I actually agree with his point on Web3 sounds more marketing than what it is. Because people have found this मतलब लोगों को लगता है अभी जब लोगों ने इंटरनेट मिस किया था, रेडियो जब मिस किया था, they won't miss this. But now they're making such a big deal out of it that it is raising the bar so high, or either it is making it seem so like यू विल बी इनसाइड अ गेम. जो तुम लोग टीवी पे देख रहे थे, जो ख्वाब देख रहे थे बचपन से, वो होने वाला है. मतलब इसलिए एंड व्हेन पीपल लाइक जब इलॉन के जैसे लोग जब ऐसा सब बोलते हैं ना, लाइक मतलब वो दिखता है उसकी मतलब आंखों में सच्चाई दिखती है. देयर आर सम सीईओज हु अंडर प्ले एवरीथिंग बट सीक्रेटली आर वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट ओनली एंड देन दे लॉन्च इट. एंड बट इलॉन इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ गाय. ही इज़ लाइक अ वेरी लाइक जेन्युइन गाय जिसके जो चीज़ों के बारे में वो बात करता है. तो बट मुझे पर्सनली लग रहा है कि इन सब चीज़ों से बड़ी न्यूरालिंक है, यू नो, जो वो कह रहा था. Yeah. और एंडिंग में अगर वीडियो में देखा होगा, एक बंदे ने वो सेकेंड लाइफ के बारे में बोला, जो हम लोगों ने लास्ट पॉडकास्ट पे डिस्कस किया, कि ये आइडियाज़ पहले से थे. ये जो मेटावर्स के ब्रांड के नीचे या वेब3 के ब्रांड के नीचे इसको बेचा जा रहा है, इट्स नॉट एक्चुअली दैट, यू नो, उतनी यूटिलिटी उसमें है नहीं. जस्ट टू मेक इट साउंड न्यू एंड मेक ए ट्रेंड आउट ऑफ इट. लोग अभी मेटावर्स में ऐसे जा रहे हैं. बट या मैन, Just अगर देखा था ना, तो जैसे मैं पहले गेम्स खेलता था, सो लाइक हमारे जो भी ट्रेडिशनल गेम्स होते थे, काउंटर स्ट्राइक हो गया, बिग फैन बॉय ऑफ काउंटर स्ट्राइक, सो हर पॉडकास्ट में आएगा. बट जैसे काउंटर स्ट्राइक हो गया या वैलोरेंट जो अभी खेल रहे हैं हम लोग, तो वो सब गेम्स व्हेन यू फर्स्ट सिट एंड ट्राई टू प्ले इट, यू गेट एडिक्टेड टू इट. एंड जो अभी की गेम्स है जैसे एक्सी इन्फिनिटी sort of है, but then if you see Decentraland, if you see all of these other metaverse projects that are being built, उसको खेलोगे ना, you won't get addicted to it. Yeah. You won't be like अरे वापस से खेलना पड़ेगा, या once you've played it you're thinking about it all the time कि क्या हो रहा रहेगा मेरे मेटावर्स के अंदर. नहीं, क्योंकि there is no goal in mind. yeah, ये सब मेटावर्स जो प्रोजेक्ट्स अभी बन रहे हैं एटलीस्ट, उसमें कोई ऐसे गोल नहीं है कि यू हैव टू बीट दिस बॉस और यू हैव टू डू दीज थिंग्स इन Yeah. ऑर्डर टू. जैसे इवन स्मॉलर गेम्स, सब में एक गोल रहता है कि यहाँ पर पहुँचना है. वो चीज़ अभी मिस आउट हो रही है, वो स्टोरी लाइन मिस आउट हो रहा है, क्योंकि मेटावर्स यू कैन डू एनीथिंग, सो बेसिकली यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. एनीथिंग, राइट. लाइक वाई, लाइक मतलब जो शार्क टैंक पे हुआ ना, वन ऑफ द थिंग्स दैट वन शार्क सेड, वो जो भारत पे का सीईओ है, को फाउंडर सॉरी, उसने एक चीज़ बोला कि यार अगर मुझे गप्पे शप्पे लड़ाने हैं, अगर मुझे यही करना है, मैं तो रियल लाइफ में गाड़ी निकाल के जाऊंगा कन्नौत प्लेस, मेरे घर से 2 मिनट दूर है, मैं वहाँ जाके करूँगा. मैं गप्पे ही लड़ाने हैं तो मैं क्यों करूँगा, इसके अंदर जाके क्यों करूँगा, जब मुझे वो एक्सपीरियंस ही नहीं मिल रही है जो रियल लाइफ में मिलेगी. सो मतलब एक तो लोगों को ये देखना चाहिए, जो भी ये लोग, अगर आप लोग में से कोई है जो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है या इंटरेस्ट रख रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि आप लोग कितना डिस्कनेक्ट हो रहे हो रियलिटी से, और आपको सच में क्या वो यूटिलिटी मिल रही है कि आप रियल लाइफ छोड़ के वो यूज़ करना चाहोगे, यू नो. क्योंकि बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे जो आपको अच्छी आर्ट वर्क के साथ या यू नो ऐसे चीज़ों के साथ आपको अच्छा दिखाएंगे सब, एंड विच इज़ गुड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट द आर्ट वर्क, इफ़ यू जस्ट वांट टू सपोर्ट द आर्टिस्ट एंड पीपल हु आर बिहाइंड इट, यू कैन यू नो यूज़ देयर प्रोडक्ट वॉट एवर. बट how much of it should you be doing, right? How much of it should you let it get to you, मतलब अपने दिमाग में वो चीज़ बसने देना कि अब ये फ्यूचर है. तो आई थिंक वो एक चीज़ है जो बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स को, सीईओज़ को, जिन्होंने ये चीज़ें डेवलप होते हुई देखी हैं पहले से, उनको बहुत डिफ़िकल्ट होगा ऐसे बहलाना उनका दिल की
see the artwork, see like you're inside a world. मतलब छोटी बच्ची को बोलेंगे परियों की दुनिया, but for them it's much more than that. एक एक यूटिलिटी जो मुझे अच्छी दिखती है, बट फिर वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है अभी एटलीस्ट प्रोजेक्ट्स में, वो है कि वी आर सेलिंग दीज आर्टवर्क्स फॉर अ वेरी ह्यूज प्राइस एंड वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी ऑफ very high net worth individuals. Yeah. तो मतलब if I'm getting into say CryptoPunks or if I'm getting into Bored Ape Yacht Club or something, Yeah. BAYC or something, so I'm immediately connected with a lot of big celebrities. I'm connected with a lot of big VCs and stuff. Yeah. तो वो एक चीज रहती है, बट देन प्रॉब्लम यही है कि वही चीज पे अगर तुम सेल करते जाओ कितने ही आइडियाज तुम वो एक Yeah. यूटिलिटी पे सेल करोगे. It's crazy, man. आई थिंक Yeah. कम्युनिटीज बनाना, स्पेशली दोज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की कम्युनिटीज भी, दैट्स रियली गुड. कीप इवेंट्स, कीप सम एक्सक्लूसिव गेट टुगेदर और समथिंग, वो सब चीजें सही है, बट देन पूरा प्रोजेक्ट ही वो चीज पे बेस्ड. Yeah, I think see, that's there's the thing, right? That's what I mean. Like जब हम कोई चीज़ में फिजिकल एस्पेक्ट जिंदा रखते हैं, go way to go, man. Amazing project, do it. मतलब even the fact that मतलब वहाँ की जो मेसी है, बेसी है, पंक्स हैं, इनकी जो आर्टवर्क्स हैं, बहुत मतलब हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, बट स्टिल द कम्युनिटी दैट दे मेक एंड द यूटिलिटी दैट दे हैव, मतलब वो फोर्स करती है किसी इंसान को कि फिजिकल लाइफ में भी कुछ लाइक एक्टिविटीज़ करना, कहीं जाना, फिजिकली मिलना. जब तक ये रियलिटी किसी प्रोजेक्ट के साथ है, आई एम ऑल फॉर दैट प्रोजेक्ट. लाइक आई विल लाइक सपोर्ट द आइडिया ऑफ द प्रोजेक्ट. सो आई थिंक वहाँ पे हमारी थिंकिंग लाइक मैच होती है. लाइक जो इन्वेस्टर्स भी हैं, एज लॉन्ग एज दे सी दैट देर इज समथिंग इन्फ्लुएंशियल, लाइक ट्रिलियनियर बिलियनियर ब्रांड्स इसी चीज़ पे बनते हैं कि लाइक यू विल गेट कनेक्शंस, लाइक कनेक्शंस सेल, मतलब दैट इज़ अ बिग सेलिंग पॉइंट. तो आई एग्री विथ यू ऑन दैट. मतलब मेरी भी थॉट सेम है उस पर. सो दैट्स अ गुड टॉपिक क्लोज. तो हमारे पास एक और टॉपिक है बिफोर वी डू द व्हाट इफ सेगमेंट एंड रैप इट अप, कि रिसेंटली इन द न्यूज़ XRP, जो बहुत ज़्यादा it's like the biggest controversial or basically crypto. So basically क्या हुआ, जो Ripple है, that's the parent company of XRP, they were basically, जो XRP जिन लोगों को पता नहीं है, this is like a very like dumb explanation right now, जल्दी आप लोग एक्सप्लेन करने के लिए. ये एक सिक्योरिटीज़ के अराउंड इन्होंने अपनी टोकनॉमिक्स बिल्ड की थी. अपना टोकन जो XRP है, सिक्योरिटीज़ के अराउंड बिल्ड किया था. और बेसिकली द ओनली थिंग दैट स्टॉप्स क्रिप्टो, मतलब ये बहुत सारे क्रिप्टो गुरुज हैं, सब यही कहते हैं कि एक ही चीज़ क्रिप्टो को रोक सकती है, वो है गवर्नमेंट. सो XRP के साथ भी ऐसा कुछ ही हुआ कि लाइक बेसिकली ट्रांसपेरेंसी के टर्म्स पे कि कितना आपके पास फिएट वैल्यू बंद है अपने टोकन के फॉर्म में, और वो ट्रांसपेरेंसी के इसके और एक दो और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स में XRP को बेसिकली एक लॉ सूट में है XRP अभी भी. सो इट्स बीन क्वाइट सम टाइम. और अभी अराउंड वो दिन है, लाइक अराउंड टुडे टुमारो, इट वाज गेटिंग डिलेड बाय कोविड. दैट वाज द रीसेंट न्यूज़, ये जो नया वेव आया ओमिक्रॉन का. बट अभी अराउंड इनकी हियरिंग होने वाली है, एंड बेस्ड ऑन हियरिंग कैसी जाएगी उसके बाद इधर XRP कैन गो टू द मून. मतलब बिकॉज इनकी दे आर वन ऑफ द फर्स्ट सिक्योरिटीज़ बेस्ड टोकन्स जो आई क्रिप्टो स्पेस में. तो अभी लाइक पूरी दुनिया क्रिप्टो वर्ल्ड इसके लिए वेट कर रही है कि XRP की क्या हियरिंग के बाद क्या निकलेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल्सो. When I found out about XRP, it was I think the third largest cryptocurrency in the world. ठीक है, पहले Bitcoin था, second Ethereum, and then third was XRP. And मेरे लिए I had invested in Ethereum and XRP, बल्कि मुझे ज़्यादा पता नहीं था वो टाइम पे. I had known about Ethereum, मैं उसके बारे में सीख भी रहा था, I was developing dApps on it, पर XRP के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था. एंड जो लॉस हुआ है मुझे XRP my पे, God. मतलब भाई आई नो अलग लेवल. आई नो एक्चुअली मैंने भी आई हैव फेस द सेम थिंग लाइक जो तुम कह रहे थे. बट आई हैव सीन लाइक जो लोग बिटकॉइन के साथ सक्सेसफुल हुए ना, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ लाइक, मतलब
इसके लिए अपनी क्या कहते हैं वो, उर्दू में क्या टर्म है, हिंदी में क्या टर्म है वो, वकालत, XRP के लिए अपनी वकालत करते हैं. तो दे आर लाइक, इफ़ देर इज़ अ टाइम टू बाय, वी सेट दिस फाइल बिटकॉइन बाय XRP राइट नाउ. मतलब शायद उनके पास कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होगी. लाइक अभी भी किसी को नहीं पता कि XRP का क्या अंजाम होगा. यू नो, पीपल मे लूज मनी, बट दी ओनली थिंग राइट नाउ, ये क्रिप्टो में एक टर्म है कि पीपल हैव टू डायमंड हैंड दिस कॉइन. लाइक मतलब बेचना नहीं है. यू नो, दैट्स दी ओनली चांस ऑफ हैविंग सम होप ऑफ रिटर्न. नहीं तो जो भी गया उनके मदद के लिए गया. बट बेसिकली XRP, या कमिंग बैक टू द टॉपिक, की अभी जो रिपल नेटवर्क है, इसका अभी हियरिंग ऑलमोस्ट होने वाला है. वी आर अराउंड दैट टाइम. ये बहुत टाइम से डिले हो रहा था. लास्ट 1.5 साल में कोविड की वजह से सारे हियरिंग्स डिले हो गए इसके. तो अभी सब लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं. तो एज वी सी हियर, एक नई डेवलपमेंट है XRP के इसमें. तो XRP का एक ही अच्छा चीज़ था, जब ये कंट्रोवर्सी में भी थे, दे आर स्टिल डेवलपिंग, लाइक दे आर स्टिल वर्किंग बैक एंड, बिकॉज वो एक चीज़ इन्वेस्टेड लोगों को या यू नो होल्डर्स को एक कॉन्फिडेंस देती है कि डूड ये लोग कुछ छोड़ नहीं रही हैं. ये मतलब ये अभी भी काम कर रहे हैं अपने, यू नो, वॉट एवर, दे आर बिल्डिंग देयर होल नेटवर्क. सो दे रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ देयर, मतलब ये जो इनका टोकन होगा, इट विल बी NFT कंपैटिबल. तो बेसिकली दैट्स व्हाट दे सेड. सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट दे यू नो अनाउंस्ड रिसेंटली. सो ये एक और चीज़ जो बहुत बुलिश न्यूज़ है हमारे लिए, लाइक यू नो जो भी होल्डर्स हैं हमारे लिए, जिन्होंने बहुत तो जिनके आंसू अभी आंसू भी निकल गए अभी, और कुछ है ही नहीं निकलने. सो बेसिकली दैट्स अभी जो चल रहा है XRP के रिलेटेड. तो वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट नेम्स इन एनी क्रिप्टो कॉइन इज़ XRP. इट्स लाइक वन ऑफ द हिस्टोरिक कॉइन्स जो पहले सिक्योरिटीज़ में आई, जो बहुत बड़ा फील्ड है क्रिप्टो में. सिक्योरिटीज़ इज़ लाइक अ बिग multi-billion trillion dollar मार्केट कैप सेक्टर. सो एंड और कोई थॉट्स है तुम्हारे इस पे XRP पे और ये जो हो रहा है अभी? I think XRP, mostly what I feel is that even though अगर कोई अच्छा न्यूज़ भी आता है, it won't have a direct impact on the market directly. मतलब अभी जो सेंटिमेंट बन चुका है लोगों का, especially people like me who have lost money in XRP, it would be difficult for them to get in on the coin again. Yeah. मतलब इतना लॉस फेस करने के बाद if they are again going into the coin, that would take some time. Yeah. तो I think एक न्यूज़ से कुछ नहीं होगा. I think they would have to keep on building new things and ज़्यादा डेवलपमेंट में वो लोग अभी भी फोकस कर रहे हैं. NFT डेवनेट टेस्टनेट तो डाला है. सो आई थिंक जैसे ही दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट मोर, ये सब चीज़ें फिर साइड हो जाएगी. दी न्यूज़ एंड स्पेकुलेशन, वो सब चीज़ें हट जाएगी. मतलब ये जो रिसेंटली, वी कैन गेट इनटू दिस टॉपिक ऑल्सो, कि अभी रिसेंटली हमारा एक बहुत बुलिश मार्केट में बहुत बेयर मार्केट सीन हो गया था in the last 2-3 days. That was because of, I don't know if you know this, was because basically I don't know which country it was, they said that उनको energy crisis हो गई थी, like because of the amount of mining that they had. I don't know which, I think Tajikistan या ऐसी कोई, Tajikistan, I think that was the country. Don't quote me on this anybody, but उनकी basically prime minister, they had to shut down the whole electricity of the whole country for 2 days and internet because they said उनके पास एनर्जी कम हो रही थी because of the amount of mining that was happening. उसकी वजह से, and when a country's mining capability, like a whole country is shut down, that affects the market like crazy, all the coins. Bitcoin तो all time low पे चल रही है अभी, almost जाने वाली है उसी direction में. And like I love to check crypto bubbles all the time, so this is like a very, मैंने तुम्हें भी भेजा था परसों. It gives, मतलब जब मार्केट शिट में भी है ना अभी, it still looks so good, like it gives you like ठीक है, बबल बड़ा हो रहा है. But yeah, this is something I like. If you guys want to check it out, I'll link it in the description. But yeah, so bear market situation हो गया था, and because of energy crisis, this is why coins like Harmony One है अपने पास, Atom है, ये कॉइन्स जो बहुत कम नेचुरल रिसोर्सेज की इनकी ज़रूरत पड़ती है, एंड कम इनको वो उस कैपेसिटी की
एग्जॉशन की ज़रूरत पड़ती है सर्कुलेशन मेंटेन करके रखने के लिए, ये कॉइन्स अभी बहुत बढ़ रही हैं. सो और मीम कॉइन्स तो बढ़ते ही रहते हैं, इनका कुछ कह नहीं सकते तो क्या होगा क्या नहीं होगा. बट फैंटम एज यू कैन सी, FTM है, हारमोनी वन है. वेंस थिंग्स लाइक दिस हैपन, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूज़ पढ़ते रहना, न्यूज़ देखते रहना. You know, that impacts the market a lot. The same things that we did in traditional stock market. But basically that was the reason why market पूरी crash हो गई थी. Like this whole thing was red. So Yeah. so basically energy crisis. You have any thoughts on that कि अब जाके क्या लोग अभी भी इथीरियम और बिटकॉइन को अपना like you know holy grail मार के चलेंगे कि ये अभी भी जाएगी, अभी भी होगी, when coins have much more I think tokenomics. इथेरियम के साथ तो होगा ही, Hmm. बिकॉज ऑफ दैट होप के इथेरियम 2.0 आने वाला है. Yeah, तो उसके वजह से लोग होल्ड करके ही रखेंगे इथेरियम को. yeah, अभी यूटिलिटी के हिसाब से इफ यू सी सोलाना जैसे ब्लॉकचेन्स जो है, yeah, they are quite fast, yeah, and that's why people are interested in it. Even if you see NFTs and all, they are yeah, being developed on Solana. तो yeah, अभी 5th नंबर पे पहुंच गया. द लास्ट आई चेक्ड इट वाज आई थिंक 7th or something. yeah. But yeah, Solana is getting bigger each day. Then XRP is there's still on 9, by the way. XRP is still on yeah. 9, yeah, so. थर्ड याद है मुझे, थर्ड था वो. Oh my god. But yeah, so, yeah, continue, Ali. I think even though proof of stake जो ये सब coins use करते हैं जो they don't take a lot of gas fees, Yeah. वो लोग proof of stake use करते हैं जिसमें energy की I think almost nil use होता है. There's not a lot of energy that needs to be used there. तो वो सब coins I think will get promoted, and जो भी coins they don't shift towards proof of staking model या जो भी proof of history, सब नए models अगर वो लोग नहीं use करते हैं and they stick towards proof of work, जैसे Bitcoin अभी proof of work ही है. Okay. I don't think ऐसा कोई upgrade आएगा जिसमें they'll shift towards something else. So अगर वो लोग शिफ्ट नहीं करते तो फिर ऑफ कोर्स दे विल गेट लेफ्ट बिहाइंड. बिटकॉइन का थोड़ा टफ है बिकॉज आई फील दैट इट वाज द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी आउट देयर, एंड दैट्स व्हाई इट्स हाइप इज क्वाइट हाई. Yeah. मतलब बिटकॉइन वाज लाइक द बिटकॉइन के साथ प्राइसेस में भी कुछ भी होता है, इट रिपल्स डाउन टुवर्ड्स ऑल ऑफ द अदर कॉइंस. मुझे क्या बोलना लगता So- अच्छा लगता है कि बिटकॉइन इज एन NFT. इट्स एक्चुअली एन आर्ट वर्क जिसकी हिस्टोरिक वैल्यू है. देर इज नथिंग मोर फॉर मी, देर इज नथिंग मोर देन दैट टू इट, राइट? Bitcoin is the thing that started it all. Bitcoin is the thing that has a lot of sentimental value. A lot of sentimental value. Like अगर compare किया जाए Bitcoin को, yeah, You know what? एक surprising thing बोलना चाहूँगा. How much percentage do you think Bitcoin contains in my crypto portfolio? Just a random guess. if it was me and I was you, I would say 0%. It is 0%. What? Same Bitcoin here. में डाला है. Fit to, it's same here, man. Same for me. Yeah. I feel इतने सारे अच्छे coins हैं जिसके इतने अच्छे Exactly. tokenomics है, इतना utility है. Why hold Bitcoin then? मतलब in my opinion, this is what I feel. Future of Bitcoin might be an asset जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर टेंडर, लीगल टेंडर, ओके? बट it is not the it will start to stabilize so much. Bitcoin will start to stabilize so much at a lower range, not at 30,000 or not at even $30,000 that it is right now. I feel like Bitcoin will go low. It will start stabilizing low. जब एक लीगल टेंडर बनना स्टार्ट होगा ना ये, फिर इसकी स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होगी. लाइक USDT की स्टेबलाइजेशन है और US डॉलर की स्टेबलाइजेशन है, INR की स्टेबलाइजेशन है. It will start stabilizing more because it is being used more as a legal tender. That is what I feel. And what I would do in that situation कि अगर मुझे कहीं पे जाना है और बिटकॉइन में पे करना है, मैं अपनी कोई और करेंसी से, क्रिप्टो से उसको कन्वर्ट कर लेता जल्दी जल्दी बिटकॉइन में, and I'll pay through Bitcoin. Which is not what I would be my first option. But if that होना था तो मैं वैसा करता.
अदर देन दैट आई डोंट फील बिटकॉइन की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है, स्पेशली ओवर द लास्ट 5-6 months. अली, आई डोंट नो अगर तुम्हारे साथ भी ये हुआ है कि वी स्टार्टेड टू डैबल मोर इनटू कॉइन्स जिनके बारे में हमने पढ़ा, जो लोअर मार्केट कैप है, बहुत लो मार्केट कैप, लाइक 0.00000345 ऐसे कुछ, because that's where the money making is. You can't make money in even like the top 10 top 15 cryptos. You can't make money. That's what it is. I think Sorry. now एक important concept of risk management Yeah. that comes into play. Yeah. क्योंकि कभी भी तुम अपने रिस्क के हिसाब से if you're not investing in different assets, and I would say कि risky assets में भी डालो, जो volatile assets है उसमें भी डालो, put little amount of money and don't dabble too much into it, but I would still say कि कुछ परसेंटेज तो रहना ही चाहिए उसमें भी, Yeah. बिकॉज अब रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मतलब मेरा पूरा क्रिप्टो पोर्टफोलियो आई डिस्कस्ड, इवन I दो saw इट that. कीप्स ऑन चेंजिंग Yeah. फॉर द ईयर, पर उसमें भी आई हैड सेड कि मेरा 70% इज इन द टॉप 6 कॉइन्स, जैसे अपने इथीरियम हो गया, सोलाना हो गया, मैटिक हो गया, ये सब जो टॉप कॉइन्स है उसमें है, बट देन द रेस्ट 30% इज इनटू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, जैसे Yeah. अभी डिसेंट्रलैंड है, Yeah. ये भी एक्चुअली अभी तो बड़े कॉइन्स बन चुके हैं, Yeah. बट देन उससे छोटे जैसे फैन टोकन्स, अभी वो चीज़ें मैंने नहीं डिस्कवर की थी कि आई फील दैट यू नो इन 2022 फैन I टोकन्स का have a बहुत new ज़्यादा. favorite token, by the way. Which one? It's called Hedera Hash Bar. H bar. I've heard of Dude, it. that Yes, is I've my heard of it. favorite token. Like मतलब यूटिलिटी अगर लोगों को पढ़ना है, हम उसमें डीप अभी नहीं जाएंगे, बट एंड वी आर नॉट गेटिंग पेड टू डू दिस ऑल्सो, बट that's like a favorite. Like the Yeah. even the thought of being in partnerships with NASA and Yeah. doing research and development at that level, and with such eco-friendly tokens and the whole process of running, like लोगों को वो थोड़ा पढ़ना चाहिए. And it's like a very 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 it's like high market cap still, but like it's still in its infancy. Yeah. And I'm very bullish on Hedera Hashbar. That's like मतलब that's just to say, like you said, fan token या ऐसे बाकी coins है, even to the point that even जब meme coins होते हैं ना, meme coins, उनमें भी हम लोग ऐसे छोटे like value के like Yeah. tokens नए वाले देखते हैं, like Floki Inu है, stuff like that. But yeah, so that's वो एक अच्छी डेवलपमेंट है. दैट्स अ गुड इनसाइट बेसिकली XRP के साथ भी क्या हो रहा था, एंड वी हैड अ नाइस टॉक ऑन दिस. तो आई लाइक दिस. तो आई थिंक हम दोनों सही डायरेक्शन पे हैं कि लाइक व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मनी, it's all in the smaller coins, like not in the established coins. When it comes to probably having आगे जाके legal tender, it might possibly be bigger coins, but at that time it's not necessary for us to have actively been holding that coin since 5-6 years, so hopefully WazirX will be better by then. तो हम Binance WazirX अच्छे से use कर सकते हैं. So yeah, so that brings us to the final segment. Let's go to the What if segment. So I have something which is very very related to what हम लोगों ने metaverse के बारे में discuss किया. Is that how affordable will it be to use the metaverse? What if it's more than what if, it's like how, but let me phrase the question this way. एक second, what if question बनाते हैं इसको. बहुत इंग्लिश पढ़ी थी भाई हमने, थोड़ा सा ये किया था हम लोगों ने, राइट? व्हाट इफ चेंजिंग क्वेश्चन. एक सेकंड. ओके, व्हाट इफ यू कांट अफोर्ड द मेटावर्स? I think that question won't even come up, because what I feel is ये चीज़ें जो भी टेक्नोलॉजीज बनती है, इट्स ऑलवेज मेड फॉर द मासेस. जब तक वो मासेस के लिए नहीं बनी है, इट्स नॉट स्केलेबल. मेटावर्स को भी ले लो. Anyone who can't buy land on, say, Sandbox, if they can't buy their own piece of virtual land on Decentraland or something, any of the metaverse projects, they can still play the game. They can still do other things in that metaverse. तो उनके लिए भी यूटिलिटी बन के रहती है
for people who don't even want to invest $0.001, even for them कुछ ना कुछ utility बनी हुई रहती है. And until and unless it's not there, जैसे एक funnel रहता है कि top पे you create something which is free for all, everyone can get in on it and everyone can use it, और वो बहुत important चीज़ रहती है funnel की. सो आफ्टर दैट वो सेल्स फनल रहता है. फिर उसके बाद आता है थोड़ा सा यू चार्ज देम एंड यू प्रोवाइड सम प्रीमियम फीचर्स. Yeah. उसके बाद आता है जो आपके मेन प्रोडक्ट जो आपको सेल करने हैं वो चीज़ें, एंड दोज आर रियली कॉस्टली, एंड दोज आर दोज जैसे Oculus. वर्चुअल लैंड, Yeah. या वो सब चीज़ें एंड में आती है. सो आई थिंक मेटावर्स वुड ऑलवेज बी अफोर्डेबल फॉर एवरीवन, and Okay. there would be some things which would be premium, there would be some things which are free of cost, like there's no one has to pay anything for it. I guess So- what I actually meant by that question was not the traditional metaverse that we can access from like Decentraland. We need an internet connection for that. We pretty much Yeah. don't need anything else, right? वो तो अंबानी हुकअप कर देगा हम लोग को सब चीज़ों के साथ. But what I was actually trying to talk about is real life metaverse, like, you know, being able to wear those body suits, being able to Ah. have, like, you can hug a person, you can feel the hug when the person is not there, the person is in the metaverse and he can feel your hug. You need that kind of technology to basically cover every single inch of your body which is in real time existence to Yeah, एक सेकंड मुझे बस, is that better? yeah. You need that kind of technology to cover the person in real time existence, to emulate him in virtual. वो टेक्नोलॉजी कितनी एक्सेसिबल होगी? लाइक इवन आई विल टेल यू फॉर अ ले मैन, लाइक मैं गेमिंग करता हूँ, मतलब फीफा, इफ दैट इज इंक्लूडेड इन गेमिंग, बट उसके अलावा मेरी गेमिंग ख़त्म हो जाती है. बट what I feel is, like, if I need a controller, okay, that's affordable, that's accessible, like anybody can buy a controller, even भिखारी होगा या lower middle class होगा, anybody can afford it. But at this point I'm going to be, like, honest with you, I can't afford, like, bodysuits and vests that, you know, that go for like $20,000. I can't afford that stuff. इधर मैं बोलना चाहूँगा, जस्ट इमेजिन 10 to 20 years बैक. Yeah. ओके, तभी समझो पहली बार PS1 लॉन्च हुआ रहेगा, Yeah. या जो भी है, इवन इफ इट्स पर्सनल कंप्यूटर्स. Yeah. सो एप्पल का वो फर्स्ट कंप्यूटर जब लॉन्च हुआ था, जस्ट थिंक अबाउट दोज थिंग्स. दे फर्स्ट वर डिजाइंड फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड बहुत कॉस्टली होते थे वो Yeah. सब चीज़ें, एंड परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी. Obviously performance it improved and the costs also came down. Came down. Yeah. So जैसे जैसे डिमांड बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे ये सब चीज़ें मास अडॉप्शन के लिए प्रिपेयर हो रही रहेगी, they would have to cut their costs down in Yeah. order for everyone to use it basically. Yeah. तो कोई भी चीज़ ऐसी कोई लॉन्च होती है विच जैसे तुमने बोला हैप्टिक फीडबैक आ रहा है, यू गेटिंग दैट सेंस ऑफ टच, Yeah. यू एक्चुअली इंटरेक्टिंग इन द मेटावर्स एंड ऑल. तो वो सब चीज़ें भी दे विल एक्चुअली गो डाउन इन कॉस्ट, Yeah. एंड उनके प्राइसेस भी नीचे जाएंगे, नहीं तो फिर वो लॉन्च ही नहीं होगी. Yeah. नहीं तो फिर वो मिडिल क्लास पीपल के लिए लॉन्च ही नहीं होगा. Yeah. It's just going to be like a place where you can go and experience those things and pay some rent or something, and then you come back. That's going वो- exactly, yeah, that's taking us back to that Neuralink topic जो हम लोगों ने Elon के साथ देखा. Why he doesn't seem as enthusiastic about Web3 in its whole thing, because obviously founder of Neuralink, you know, CEO of the company. And मुझे personally ये लग रहा है, I totally agree with what you said. By the way, मेरे भी thoughts उस पर change हो गए अभी. बट मुझे एक चीज़ लग रहा है कि शायद एक टाइम ऐसा आएगा, यू नो. एंड बाय द वे, द रियल मेटावर्स दैट आई एम रेफरिंग टू इज़ नॉट दिस मेटावर्स दैट इंटरनेट के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू किया. द रियल मेटावर्स इन विच यू कैन फील, एक्सपीरियंस थिंग्स डिजिटली, ट्रूली टेलीपोर्ट योर सेल्फ टू एनी वेयर वर्चुअली. दैट वो मेरी डेफिनेशन है मेटावर्स की, जो कि अभी वो चीज़ है नहीं एक्चुअली. तो आई फील एक पॉइंट ऐसा आएगा वेयर देर विल बी टू टाइप्स ऑफ पीपल. देर विल बी पीपल जो कि रेडी हैं अपने दिमाग में एक न्यूरलिंक चिप डालने के लिए, एंड देन देर विल बी द टाइप ऑफ पीपल हु आर नॉट रेडी टू डू दैट बट नीड अनदर ऑल्टरनेटिव. सो दे विल हैव टू, लाइक, ईदर पे मोर इफ इट्स अर्ली ऑन,
or like use the other alternative that is wearing a whole body suit and you know experiencing. एंड आई फील लाइक ऐसे दो लोग हो जाएंगे कि लाइक एक न्यूरलिंक वाले हु आर रेडी टू बिकम साइबॉर्ग्स and the other people who are like you know sort of skeptical and want a cheaper or like a different solution to it which does not harm their physical self. तो वो था मेरा कहना. आई थिंक दैट्स वेयर द डायरेक्शन ऑफ दिस इज़ गोइंग एंड इन द नियर कमिंग फ्यूचर तो मुझे नहीं लगता कि ये उतनी अफोर्डेबल होगी. एज यू राइटली सेड कि पहले ये चीज़ें बनती है फॉर द यू नो इलीट, फिर वो लोग यूज़ करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं हर चीज़ पे एंड फिर कॉस्ट नीचे आने लगते हैं. बट अब हम आगे जाके भी देखेंगे कितना नीचे आ सकता है कॉस्ट, यू नो. स्टिल फॉर सम पीपल टुडे, फॉर सम पीपल लाइक थैंक गॉड कि हम लोग थोड़े से तो प्रिविलेज्ड हैं, हम लोग को थोड़ा सा सेंस है एंड वी वर गिफ्टेड विथ सर्टन अमाउंट ऑफ लाइक इनकम एंड स्टफ लाइक दैट. बट फॉर पीपल हु आर देयर लाइक there are still billions who are in the population who can't even like afford like schools right now and stuff like that. Like for them उनको खाली गूगल पे से इंट्रोड्यूस करना या ये चीज़ों से इंट्रोड्यूस करना दैट इज़ ओनली अ थिंग कि लोग सोच ही नहीं सकता इंसान कि लाइक कैसे करेंगे. उतनी अवेयरनेस ही नहीं है. अभी मेटावर्स बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा देन इट विल बिकम द सेम साइकिल कि रिच इज़ बिकमिंग रिचर, पुअर इज़ बिकमिंग पुअरर. एंड वो मुझे एक चीज़ लगता है कि दैट इज़ हाईली पॉसिबल वाइल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है. मुझे ये भी लगता है कि ये चीज़ हाईली पॉसिबल है अगर अवेयरनेस आई. वेल एंड गुड. आई फील लाइक द स्काई इज़ द लिमिट फॉर एवरीबडी. और अगर गवर्नमेंट सेंट्रलाइज गवर्नमेंट्स इसका साथ देना स्टार्ट किया एंड यू नो दे स्टार्ट स्पॉन्सरिंग यू नो कम्युनिटीज़ विद यू नो वॉट एवर द नेसेसरी इक्विपमेंट एंड टूल्स जो लगती हैं इसके लिए, आई फील तब जाके ये एक स्केल पे पहुँचेगा विच इज़ nowhere near in the coming at least 5 years. I don't see that. 6 years I don't see that happening. So I think you might agree on that too. So मुझे फिलहाल I ये feel लग रहा है. वो part है ना कि rich will become richer and poor will become poorer. Yeah. I think it won't happen with money. It will also happen with knowledge. तो knowledge about the current things that are going on. जैसे metaverse. तो अभी हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं ये सब चीज़ों के बारे. There are a lot of people who don't know about this, what is happening in the world and क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. Yeah. They are just doing their own regular work and जो काम है. But then the rich people, they are the first ones who got on this bandwagon and they are making the बहुत सारे capitalize कर रहे हैं ये सब चीज़ों पे. They're then capitalizing on the knowledge, not what they have currently with them. Yeah. So I think वो चीज़ होगी कि the poor people they won't know about these things early on and धीरे धीरे जाके they will start to adapt when it would actually become too late for them. Yeah. So वो एक चीज़ है. By the way, पता है मेरे दिमाग में क्या आया when you were saying this rich people? You know अली याद है ना, वो तो अली रज़ा बेग है वो बंदा. उससे मैं भी उसकी चीज़ें फॉलो करने लगा रेगुलरली, उसके अपडेट्स. 2 बोर्ड प्यूमास भी है अभी मेरे पास. तो उसने कल आई थिंक म्यूटेंट एप खरीदा फॉर लाइक सम 20th और समथिंग. आई वाज लाइक ओह माय गॉड, लाइक दिस इज क्रेजी. एंड ही वाज लाइक, मतलब मुझे दिख रहा था उसके स्टोरी से वो इथेरियम लेके बैठा है एंड ही इज जस्ट हॉगिंग ऑन द मार्केट. सो क्योंकि मैं उसके वो पढ़ रहा था, उसका जो वो एक दोस्त है शायद, ही वाज गिविंग सम अपडेट्स ऑन लाइक बोर्ड प्यूमा, कुछ गिव अवे कर रहे थे. तो मैंने स्टोरीज देखे से, लाइक दिस गाय इज शॉपिंग राइट नाउ like crazy. So yeah man, so rich is actually getting richer with knowledge also. So Ali is a good example and Ali is a good example. So I think I don't know if he'll see this, lekin pata nahi, it's a good thing to watch his stuff from time to time, like you know actually using all that stuff for some utility. I believe मतलब उसने वो सब जो खरीदा, he might use it for the utility of board Puma and stuff like that. उनकी मैंने एक ये देखी थी छोटी प्रेजेंटेशन की स्नैपशॉट्स कि लाइक वो कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं. सो या ऑल द अलीज इन द वर्ल्ड आर गोइंग टू बी रिच एंड प्रिविलेज्ड. बट दैट्स वेयर मेरे नाम में भी छोटा सा अली है बीच में. सो आई फील या दैट्स द फ्यूचर. ऑसम. लेट्स रैप इट अप. दैट वाज अ नाइस पॉडकास्ट. चलो कौन, मैं रैप अप करूँ? रैप अप कर दो आप. मैं कर दूँ? स्टार्ट किया था.
सो दैट्स ऑल फॉर इट टुडे गाइस. उम्मीद है कि आप लोग को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा. उम्मीद है कि आप लोग सारे नीचे दिए गए हुए लिंक्स पे जाके फॉलो करेंगे. अली को अपने सोशल्स पे फॉलो करेंगे. अली का यूट्यूब चैनल फॉलो करेंगे फॉर मोर इन डेप्थ क्रिप्टो वीडियोज़ एंड ऑल्सो जनरल लाइफ स्टाइल एंड स्टफ लाइक दैट. मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करेंगे अगर आपको बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस और फिजिकल वर्ल्ड अच्छी लगती है, आर्ट वर्क्स अच्छे लगते हैं. हमारे इंस्टाग्राम्स को ब्ला 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 होल 9 यार्ड्स. स्टूडेंट समाज में टीवीबी कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे. डिस्कॉर्ड का लिंक नीचे दिया गया है. स्टूडेंट समाज भी ग्रो हो रही है बहुत ज़्यादा. सो कंग्रेचुलेशन अली फॉर दैट. तो उम्मीद है कि हम बड़ी अपनी एक लाइक यू नो हमारे जैसे जो लोग जो एक्सपर्ट्स नहीं हैं, जो ढूंढ रहे हैं इस चीज़ के बारे में, दिन ब दिन सीख रहे हैं, आप भी हमारे साथ सीखेंगे, हम भी आपके साथ सीखेंगे. कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा. And until next time, alvida, masalama, take care, bye bye.